गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम शिवलिंग को डिकोड करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शिवलिंग को डिकोड करेंगे। क्यों शिवलिंग पे हम जल चढ़ाते हैं, जल अभिषेक करते हैं, उसको देखेंगे। तो शिवलिंग, जैसे मैंने बताया था कि शिव जी जब फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे तो एक कॉलम ऑफ लाइट ज्योतिर्लिंग के फॉर्म में अपीयर हुए थे। तो इट इज़ अ सिंबल। उनकी जो एनर्जीज हैं उनको हम सिंबॉलिकली पूजते हैं। तो वो जो शेप है शिवलिंग का, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, आज हम उसे डिकोड करेंगे। एक्चुअली जब हम शिवलिंग की बात करते हैं तो जो पार्ट हमें दिखता है ना, दैट इज़ ओनली वन पार्ट। उसके नीचे दो पार्ट्स और हैं। तो मैंने जैसे कहा कि शिवलिंग जो है, जो शिव जी जो फर्स्ट कॉलम ऑफ लाइट के फॉर्म में अपीयर हुए थे, तो वो कॉलम ऑफ लाइट में इतनी एनर्जी थी कि उसे कहीं भी स्थापित करना मुश्किल था। किसी में इतनी क्षमता नहीं थी। तो ब्रह्म जी, ब्रह्मदेव, उन्होंने उसका बॉटम संभाला, जैसे हम कहते हैं ना कि बेस। तो ब्रह्मदेव ने सबसे पहले एक बेस प्रोवाइड किया, जिसको हम फर्स्ट पार्ट कहते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो है विष्णु जी संभालते हैं, मतलब ब्रह्मदेव के ऊपर विष्णु जी ने सपोर्ट किया हुआ है। बट ये भी काफ़ी नहीं था। तो शिव जी जो लिंग फॉर्म में है उसे पार्वती माँ ने अपने हाथ में धारण किया हुआ है। तो ये जो हस्त कमल है पार्वती माँ का, उसके ऊपर शिव जी लिंग फॉर्म में विराजमान है। तो ये जो गोल है ना हस्त कमल, उसके बाद एक चैनल दिखता है हमें। चैनल के राइट साइड में शिव जी के बेटे गणेश जी हैं, लेफ्ट साइड में शिव जी के बेटे कार्तिकेय, और जो चैनल है जहाँ से पानी फ्लो होता है वहाँ पे उनकी बेटी है अशोक सुंदरी। तो जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हम पूरे शिव जी के परिवार की पूजा करते हैं, और इसलिए उसका इतना सारा इम्पोर्टेंस है कि ब्रह्मदेव, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिसे हम कहते हैं, ये पूरे डेटीज़ की, ये पूरे भगवानों की हमारी पूजा हो जाती है, अभिषेक हो जाता है एक साथ। माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, इन सब की पूजा हो जाती है। और उसके बाद जो ऊपर कलश होता है जिसमें से एक एक बूंद पानी शिवलिंग पे दिन भर अभिषेक होता रहता है, उस कलश में शिव जी की 5 बेटियां हैं। तो इस तरह से कंप्लीट शिवलिंग जितनी भी एनर्जीज हैं हमारे यूनिवर्स को संभालने के लिए, उस एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए इनका हमेशा अभिषेक होता है। आप देखिए, हम किसी भी देवी देवताओं का अभिषेक करते हैं तो हम एक फ्लैट प्लेट में रख के करते हैं, एक बर्तन में रख के करते हैं। पर जब भी हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो उसका जो गोल बेस होता है, उसके बाद जो चैनल होता है, उसमें से पानी बहने देते हैं, और उसके बाद ये पानी बह के भी एक चैनल फॉर्म में आगे बहता है। ऐसा नहीं कि यहीं ख़त्म हो जाता है। तो ऑलवेज देयर इज़ अ चैनल। तो ये चैनल क्या है? अब जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स को बनाने के लिए, जैसे ब्रह्मदेव है जो कि राजसिक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हम क्रिएटर भी कहते हैं। पूरे हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सबको ब्रह्मदेव क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो राजसिक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सारे जीव जंतुओं का पालन पोषण विष्णु जी करते हैं, जिन्हें हम सात्विक गुणों से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो विष्णु जी सात्विक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसलिए वो हम सबका पालन पोषण, हमें प्यार की फीलिंग, हमें केयरिंग, लविंग नेचर, वो सब उनकी वजह से आता है। और इसके बाद ये जो हमारा लाइफ सिस्टम है, ये अगर इम्बैलेंस हो जाता है, तो जो भी चीज़ इसको इम्बैलेंस करती है, जो भी चीज़ इसको गड़बड़ कर रही है, वो कहते हैं ना पीसफुल लाइफ को जीने में जो भी गड़बड़ कर रही है, उसको डिस्ट्रॉय करने वाले शिव जी हैं, जो कि सबसे ऊपर विराजमान हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश राजसिक, सात्विक, और शिव जी जो है वो तामसिक गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे देवी देवताओं पे जब हम जलाभिषेक करते हैं तो उसका जो पानी है वो जाता है चैनल में, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि देयर इज़ ऑलवेज अ लाइन, एक चैनल, जो में हम कहते हैं कि जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तो कभी भी उस चैनल को क्रॉस नहीं करना चाहिए, वहीं से वापस रिटर्न आना चाहिए। तो क्यों नहीं चैनल को क्रॉस करना चाहिए? क्योंकि वो चैनल में हम जो कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में हम कहते हैं कि हमारे धर्म में 33 कोटि देवी देवता है। 33 कोटि मतलब 33 कोटि जो संस्कृत वर्ड से बना है, उसको एक होता है ना समानार्थी वर्ड, तो उसके 2 मीनिंग, एक तो करोड़ भी होता है। तो हम नॉर्मल है, हमें इतना संस्कृत का ज्ञान नहीं होने की वजह से हम क्या सोचते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट करोड़। उसका समानार्थी वर्ड एक और है कि टाइप्स या कैटेगरीज। तो 33 टाइप्स के, 33 कैटेगरीज के, 33 डिफरेंट देवी देवता हमारे पास हैं।
हमारे धर्म में है। तो ये 33 देवी देवता, व्हाट आर दीज? बेसिकली ये जो राजसिक, तामसिक, सात्विक गुण है, ये जो सारे हमारे जो शिवलिंग को रिप्रेजेंट करने वाले जो सारे एनर्जीज के फॉर्म्स हैं। बेसिकली ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सारे एनर्जीज हैं। तो इस एनर्जीज का डिफरेंट डिफरेंट यूज है हमारे लाइफ सिस्टम में। पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए, पूरे यूनिवर्स को चलाने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जीज चाहिए। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ये शिवलिंग, और उसका जो पानी निकलता है, तो वो कहते हैं कि सारे 33 कोटि देवी देवता जो हैं वो लाइन से खड़े होते हैं उन एनर्जीज को ग्रहण करने के लिए, और फिर उन एनर्जीज से हमारा ब्रह्मांड चलता है। हमारे बॉडी में भी जो एनर्जीज चाहिए वो सब इन्हीं से मिलती है। तो ये 33 देवी देवता कौन है? इनमें है 8 वसु। वसु मतलब 8 वो प्लेसेस जहाँ पे कोई वास कर सकता है, जहाँ पे कोई रह सकता है। ये 8 वसु में हमारे 5 एलिमेंट्स एंड सन, स्टार एंड मून आता है। तो ये हो गए 8 वास करने की जगह, 8 रहने की जगह, इसलिए हमें इन्हें 8 वसु कहते हैं। इसके बाद है 11 रुद्र। रुद्र वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम एनर्जीज है जो हमारे बॉडीज़ में रहती हैं, और ये एनर्जीज अगर हमारे बॉडी में ना हो तो वी आर डेड। और वो एनर्जीज हमारे बॉडी से जब निकल जाती है, जब हम मर जाते हैं, तो हमारे रिलेटिव्स रुद्र रोते हैं, इसलिए उन एनर्जीज को रुद्र कहा जाता है। तो 8 वसु हो गए, 11 रुद्र हो गए। फिर है 12 आदित्यस। आदित्यस वो हैं जिसे हम कहते हैं ना कि दिति मतलब जो देते हैं, और अदिति मतलब जो नहीं देते, जो ले लेते हैं, जो चले जाते हैं। तो 12 आदित्य मतलब हमारे 12 महीने, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 12 महीना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, से जो 12 महीने हैं वो ये 12 आदित्यस को रिप्रेजेंट करते हैं। समय कहते हैं ना, समय का पहिया चलता जाता है, बीता हुआ वक्त कभी नहीं आता, समय के साथ सब चला जाता है। तो समय वो है जो हमसे हमारे दिन, हमारे साल ले लेते हैं, हमारी यादें ले लेते हैं। तो इसलिए इन्हें आदित्य कहा जाता है, जो ले लेते हैं, जो चले जाते हैं। इसके बाद 2 है अश्विन कुमार। तो इस तरह से ये जो 33 देवी देवता हैं, ये एनर्जीज शिवलिंग से आता हुआ जो अभिषेक का पानी है उससे ग्रहण करते हैं, एंड फिर इन एनर्जीज को यूज़ करके हमारा पूरा यूनिवर्स ऑपरेट होता है। हमारी बॉडी, हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये एनर्जीज हैं। पर ये शिवलिंग से निकलने वाली एनर्जीज को हम डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली होती है। इसलिए हर वक्त उसके ऊपर पानी गिरता रहता है ताकि वो ठंड भी रहे और डाइल्यूटेड फॉर्म में एनर्जीज हमें मिलती भी रहे। शिव जी को शिवलिंग रूप में इसलिए पूजा जाता है क्योंकि उनकी इतनी कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग है, इतना कॉम्प्लेक्स उनका अंडरस्टैंडिंग है कि हमें पॉसिबल ही नहीं है हर चीज़ को एक्सप्लेन करना। हमारी इतनी दृष्टि नहीं है शिव तत्व को समझने की। शिवलिंग का जो शेप है वो पूरे ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। ओवल शेप जो है, हमारा यूनिवर्स भी ओवल शेप का है, हमारी अर्थ भी ओवल शेप में है, कंप्लीट सर्कल, राउंड नहीं है। ये हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी कॉस्मिक एनर्जीज है उतनी एनर्जीज इसमें है, इतने एनर्जीज को ये रिप्रेजेंट करता है। इसलिए उसका शेप भी, दिए का जो शेप होता है ना, ऊपर का जो ओवल शेप होता है, वैसा उसका शेप है। तो जितना हम इसे डिकोड करेंगे उतना कम है। बट डेफिनेटली जो हमारे कल्चर को नहीं जानते, उससे वो मेल फीमेल पार्ट से जो डिकोड करते हैं वो बिल्कुल गलत है। जो हमारे कल्चर को नहीं जानते वो कहते हैं कि 33 कोटि मतलब 33 करोड़ आपके पास भगवान है, मतलब आपको किसी एक गॉड में फेथ नहीं है। ये भी गलत है। 33 कोटि देवी देवता वो हैं जो हमारे एनर्जीज़ को सारे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे लाइफ फॉर्म को सरवाइव करने के लिए, वर्किंग के लिए जो भी चाहिए, जो भी तत्व चाहिए, उन्हें एनर्जीज़ को हम 33 कोटि देवी देवताओं में मानते हैं। और इसलिए 33 कोटि देवी देवताओं में हम गणेश जी, पार्वती माँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं गिनते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो डिकोडिंग है शिवलिंग का आपको पसंद आया होगा, और आज से आप भी जब अपने बच्चों को समझाएं तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस अपने कल्चर से रिलेटेड उन्हें देते रहें। यही गुरुचरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।